एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। मैं नीरज कुमार स्वागत करता हूँ आपका इस नए यूट्यूब चैनल एमके विजडम एकेडमी में। तो आज हम हिंदी को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे वाच्य, जो हिंदी का एक महत्वपूर्ण चैप्टर माना जाता है। वाच्य है ना, एक हिंदी ग्रामर के अनुसार से ये वाच्य जीडी में, खासकर जीडी में प्रश्न पूछे जाते हैं। हालांकि 2023 के पहले इससे नहीं पूछे जाते थे, लेकिन अब 25 में, 24 में, 25 में और आने वाले 26 में भी ये पूछे जाएंगे इससे। तो क्यों ना हम इस चैप्टर को पढ़ डालें, रिवीजन कर डालें, ताकि इससे क्वेश्चन हमारा फंसे फंसे और हम बना के आए। तो चलिए शुरू करते हैं। वाच्य है ना, वाच्य ये सब तो चैप्टर वाइज है, ये तो शब्दों का वर्गीकरण है, आपने देख चुका होगा। ये है वाच्य। अब बोलेंगे कि वाच्य है क्या। अगर वाच्य की परिभाषा तो है, लेकिन वाच्य को अगर सिंपल यानी कि शॉर्ट शब्द में समझना हो, यानी कि शाब्दिक अर्थ क्या हो, इसका शाब्दिक अर्थ होता है बोलने का ढंग। किसी का बोलने का ढंग होता है ना, किसी का बोलने का ढंग होता है। इसको क्या कहेंगे, तो बोलने का ढंग या फिर तरीका, जो बोलिए बोलने का तरीका। वाच्य मतलब, वाच्य यानी वाच्य मतलब ही होता है बोलने का ढंग या तरीका, कि कैसा बोला जाता है। अगर लड़का बोल रहा है तो मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ। अगर लड़की बोल रही है तो मैं खाऊंगी, मैं जाऊंगी। हमेशा वो जो क्रिया और कर्ता है वो हमेशा चेंज होगा ना, वो सब आगे पढ़ेंगे। लेकिन वाच्य का अगर शाब्दिक अर्थ देखें तो क्या होता है इसका शाब्दिक अर्थ, एकदम छोटा सा मीनिंग, बोलने का तरीका। और इसकी परिभाषा देखें तो क्या देखेंगे हम, परिभाषा कि जो क्रिया शब्द कर्ता के अनुसार, क्रम के अनुसार और भाव के अनुसार परिवर्तित होते हैं, या फिर उसी का जो बोध कराती हूँ, उसी को हम कहते हैं वाच्य। जो शब्द, एग्जाम्पल परिभाषा लिखेंगे, जो शब्द जिस वाक्य में, सॉरी, जिस वाक्य में, जिस वाक्य में क्रिया, जिस वाक्य में क्रिया कर्ता के अनुसार, कर्ता के अनुसार, क्रम के अनुसार, क्रम के अनुसार, कॉमा भाव के अनुसार, कॉमा भाव के अनुसार क्रिया, जिस वाक्य में क्रिया कर्ता के अनुसार, क्रम के अनुसार और भाव के अनुसार व्यक्त करती हो या फिर लिखा जाता हो, लिखा जाता हो, उसे हम क्या कहते हैं, वाच्य कहते हैं। उसे लिखा जाता हो, उसे वाच्य कहते हैं, उसे वाच्य कहते हैं। तो एक सिंपल सी इसकी परिभाषा हुई कि जिस वाक्य में क्रिया कर्ता के अनुसार, क्रम के अनुसार, हालांकि वाच्य जो है वो तीन जो है, तीन क्रिया के रूप में काम करेगा, जैसे कर्ता के अनुसार, क्रम के अनुसार और भाव के अनुसार। ये तीनों में से किसी के बारे में बोध बताए या फिर तीनों के बारे में किसी में भी लिखा जाता हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, वाच्य कहते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल में देखेंगे कि मैं खाता हूँ, तो कौन खाता है, मैं खाता हूँ, यानी कि मैं कौन सा हुआ, कर्ता, स्वयं काम करने वाला। उसके बाद कर्मवाच्य में उससे खाया नहीं जाता, किसके बारे में बात करें, उससे, यानी कि उससे खाया नहीं जाता, तो हो गया कर्मवाच्य। और अगर भाव में, भाववाच्य का बात करें, तो भाव में जैसे कि फीलिंग आती है कि अब उससे चला नहीं जाता, उससे पढ़ा नहीं जाता, उससे दौड़ा नहीं जाता, तो ये तीनों के बारे में जो बताता है उसी को हम शाब्दिक अर्थ में क्या कहते हैं, वाच्य, जो बोलने का तरीका बताती है हमें। वाच्य क्या होती है परिभाषा, तो जिस वाक्य में क्रिया कर्ता के अनुसार, कर्म के अनुसार या फिर भाव के अनुसार लिखा जाता हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं, है ना, वाक्य कहते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल में देखेंगे कि मैं खाता हूँ, ये ये जो तीन भाग में टूटते हैं, कर्ता के अनुसार, कर्म के अनुसार और भाव के अनुसार, यानी कर्तृवाच्य, क्रमवाच्य और भाववाच्य। तो जैसे एग्जाम्पल में लिखा मैंने कि मैं खाता हूँ, मैं खाता हूँ, तो क्या खाता हूँ, कुछ भी खाता हूँ, खाना खाता हूँ। अगर यहाँ पे नहीं लिखा हो तो ये नहीं अकर्मक हुआ। और एक क्रिया से के बाद ही क्यों हुआ, क्योंकि इसमें क्रिया जब हम पढ़े पिछला पार्ट में, तो उसमें अकर्मक और सकर्मक पढ़े होंगे। तो अकर्मक और सकर्मक पढ़ने के बाद ही इसको क्यों पढ़ रहे, क्योंकि क्रिया से ये रिलेटेड है। अकर्मक और सकर्मक इसमें पूछेगा ही पूछेगा। इसके बाद ही ये स्टार्ट करने का मेरा वही क्या करें मतलब आती था। तो मैं खाता हूँ, तो मैं खाता हूँ, क्या खाता हूँ, इसमें जवाब मिला नहीं, जवाब नहीं मिला, यानी कि ये अकर्मक क्रिया है। कैसी क्रिया है, तो ये अकर्मक क्रिया है। कैसी क्रिया है, तो ये अकर्मक क्रिया है।
इसमें सकर्मक भी आएगी, जैसे सकर्मक भी है, जैसे मैं आम खाता हूँ, ये लो सकर्मक क्रिया, मैं आम खाता हूँ, मैं आम खाता हूँ, मैं आम खाता हूँ, तो ये क्या हुआ, आम खाता हूँ, तो ये क्या हुआ, सकर्मक क्रिया, ये क्या हुआ, सकर्मक क्रिया। तो ये सकर्मक और अकर्मक दोनों होगी, और ये कर्ता के अनुसार, कर्म के अनुसार और भाव के अनुसार जो लिखा जाता है उसे वाच्य कहते हैं। चलिए इसमें देख लेते हैं कि किन तीन पार्टों में टूट के बनता है। जैसे ये तीन पार्ट में टूट के बनता है। पहला पार्ट होता है इसका, इसमें तीन भाग टूट के बनते हैं। पहला जो होता है वो कृत्रिवाच्य होता है। पहला क्या होता है, कृत्रिवाच्य, कृत्रिवाच्य, कृत्रिवाच्य। दूसरा जो होता है वो होता है क्रमवाच्य, क्रमवाच्य। और जो तीसरा होता है, तीसरा जो होता है उसको कहते हैं हम भाववाच्य। तीसरा जो होता है उसको कहते हैं हम भाववाच्य। ये मिट रहा है हालांकि, है ना। तीसरा होता है उससे हम कहते हैं भाववाच्य। अब ये तीनों के अनुसार अगर वाच्य की हम परिभाषा देखें तो क्या देखे थे कि जो क्रिया शब्द कर्ता के क्रिया कर्म के अनुसार, कर्ता के अनुसार, कर्म के अनुसार और भाव के अनुसार जो लिखा जाता है उसे हम वाच्य कहते हैं। तो वाच्य के वही तीन भेद हुए, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब ये तीनों को देखेंगे एक एक करके, है ना। ये तीनों को देखेंगे एक एक करके, हालांकि ये अभी इसके बारे में हम जान लेते हैं। यहाँ पे कर्तृ होगा, एक मिनट, कृत्रि होगा, यहाँ पे आधा ता वाला होगा, ठीक, कृत्रिवाच्य। तो आइए आगे हम बता लेते हैं कि ये है का आखिर, आखिर इसके तीनों के बारे में आखिर हम पढ़ेंगे। जैसे अगर इसमें अगर विशेषता देखें हम, तो इसमें विशेषता किसकी है, अरे यार मिट कैसे रहा है, इसमें अगर देखें हम विशेषता, विशेषता देखें तो इसमें किसकी है, तो इसमें विशेषता होगी किसकी, अकर्मक और सकर्मक की। इसमें अकर्मक और सकर्मक दोनों से सवाल पूछे जाएंगे। अभी एग्जाम्पल में आपको समझ में आ जाएगा। अभी परिभाषा नहीं समझ में, यहाँ पूरा डिट्टो समझ में आएगा। अकर्मक और सकर्मक, अकर्मक और सकर्मक दोनों से सवाल पूछे जाएंगे। इसमें क्या होगा, तो इसमें केवल और केवल सकर्मक से पूछे जाएंगे, यानी कि इसमें सकर्मक आएंगे। और इसमें क्या होगा, तो इसमें केवल अकर्मक आएंगे। इसमें क्या होगा, तो इसमें केवल अकर्मक आएंगे, है ना। इसमें सकर्मक और अकर्मक दोनों आएंगे, इसमें सकर्मक आएंगे और उसमें अकर्मक आएंगे, ठीक। उसके बाद अगर प्रधानता की बात करें तो प्रधानता किसमें किसकी होती है, प्रधानता, प्रधानता किसमें किसकी होती है, तो इसमें होगा कर्ता का, कर्ता के, कर्ता की प्रधानता, कर्ता की, कर्ता की प्रधानता। इसमें क्या होगा, तो क्रम की प्रधानता, क्रम की प्रधानता, क्रम की प्रधानता। और इसमें क्या होगी, तो भाव की प्रधानता, है ना, भाव की प्रधानता, भाव की प्रधानता। तो प्रधानता इसमें क्या हुआ, कर्ता की प्रधानता जो कर्ता के अनुसार चेंज होती, कर्म की प्रधानता जो कर्म के अनुसार चेंज होगी, और भाववाची, भाववाची में भाव की प्रधानता जो भाव के अनुसार चेंज होगी, भाव की प्रधानता यानी कि फीलिंग के बारे में बताएगी। अगर एग्जाम्पल में देखें आप, एक एग्जाम्पल करके देखें कि मोहन खाता है, एग्जाम्पल लिखे हम कि मोहन खाता है, मोहन खाता है, तो क्या खाता है, कुछ भी खाता होगा, आम भी खाता होगा, है ना, कुछ नहीं भी खाता होगा, यानी कि अकर्मक और सकर्मक इसमें दोनों जवाब मिलेंगे। और एक चीज इसमें, एक चीज अगर इस वाक्य को पहचानेंगे कैसे, तो एक चीज नोट कीजिएगा इसमें कि इसमें ने छुपा रहेगा, कर्ता प्लस ने। इसमें क्या रहेगा, कर्ता के साथ हमेशा ने आएगा, कर्ता के साथ कर्ता प्लस ने, कर्ता के साथ हमेशा ने आएगा। और इसमें क्या आएगा, तो इसमें कर्ता के साथ अगर जो काम करने वाला होता है कर्ता, उसके साथ से आएगा, है ना, नहीं से नहीं, के द्वारा, सॉरी सॉरी, कर्ता के साथ के आएगा और इसमें आएगा से, कर्ता प्लस से। ये एग्जाम मतलब एग्जाम्पल छाटने के लिए ट्रिक है, एक कर्ता से आएगा, इसको समझ लिए कि ये ट्रिक है आपका। अगर ये पहचानेंगे कैसे, तो ये आपका ट्रिक है। क्या है कि कर्तृवाची में ने से सवाल पूछेगा, राम ने पाठ पढ़ा, श्याम ने पाठ पढ़ा, अंजनी ने पाठ पढ़ी, तो ने जो वर्ड आया वो कर्तृवाच के आएगा। इसमें से के द्वारा आएगा कि
राम के द्वारा पाठ पढ़ा गया, श्याम के द्वारा पाठ पढ़ा गया, के द्वारा या फिर के द्वारा लिख लीजिए, है ना, के द्वारा, ओहो, के द्वारा। और इसमें कर्ता से कि मोहन से चला नहीं जाता, अब दादी से चला नहीं जाता, मोहन से दौड़ा नहीं जाता, तो उसमें से करके सवाल आएगा। तो ये ट्रिक है छोटा सा कि इसमें से वर्ड आएगा, इसमें के वर्ड आएगा, इसमें ने वर्ड आएगा, आएगा और नहीं भी आ सकता है। एक चीज नहीं कि कंफर्म नहीं कि आएगा, आएगा भी और नहीं भी आ सकता है। एक चीज और लिख लिए कि कर्ता प्लस ने आएगा, आएगा और नहीं भी, आएगा और नहीं भी, आएगा और नहीं भी आ सकता, आ भी सकता है ना। तो ये हुए कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, इसके तीन भेद क्या क्या हुए। तो इसमें विशेषता क्या हो, इसमें अकर्मक और सकर्मक दोनों सवाल आप पूछेंगे। इसमें प्रधानता होगी किसकी, तो कर्ता की। क्रमवाच्य में इसमें सकर्मक से सवाल पूछेंगे, किसकी प्रधानता होगी, तो कर्म की प्रधानता होगी। इसमें भाववाच्य में इसमें अकर्मक से सवाल आएंगे और इसमें भाव की प्रधानता होगी। और इसमें से लगा के सवाल पूछेंगे, इसमें के द्वारा, और इसमें ने पूछ भी सकता है और नहीं भी, ने पूछ भी सकता है और नहीं भी। और हमेशा ये एक चीज और नोट कीजिएगा, ये हमेशा नेगेटिव में रहेगा, ये ना हमेशा नकारात्मक में रहेगा, ये हमेशा नकारात्मक में रहेगा, नकारात्मक, ये हमेशा नकारात्मक वाले शब्द में रहा। जैसे मोहन से चला नहीं जाता, तो नहीं जाता यानी कि नकारात्मक। और अकर्मक क्रिया कैसे पहचानेंगे, क्रिया में हम पढ़ रहे थे कि क्या का जवाब मिले सकर्मक, ना मिले तो नकर्मक। तो मोहन से चला नहीं जाता, नहीं बढ़ा यानी कि क्या नहीं चला जाता, यानी कि चला नहीं जाता, क्या नहीं चला जाता, जो नेगेटिव में है उसका जवाब ही नहीं मिल रहा है, तो वो हो जाएगा भाववाची का, है ना। तो ये छोटा सा एक ट्रिक था, इसके माध्यम से अब एक एक करके हम डिटेल करके आगे पढ़ेंगे कि डिफिनेशन क्या होती है और एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे। तो पहले शुरू करेंगे कृत्रिवाच्य, पहला शुरू करेंगे कृत्रिवाच्य। कृत्रिवाच्य है क्या, है ना। अगर इसको देखेंगे तो कृत्रिवाच्य अगर शॉर्ट में बोले तो कृत्रिवाच्य है क्या, कि अभी तो हमने पीछे अगर यहाँ से अगर डिफिनेशन शुरू करें तो यहीं से करेंगे कि जिसमें अकर्मक सकर्मक का क्रिया होती हो, जो कर्ता की प्रधानता बताती हो, जो कर्ता के साथ ने लगाए, उसी को तो कहते हैं कृत्रिवाच्य। अगर डिफिनेशन देखे तो हमारा यहीं से बन जाएगा, है ना। अगर डिफिनेशन देखे तो यहीं से बन जाएगा। तो डिफिनेशन क्या लिखे कि जिस वाक्य में किसी कर्ता, जिस वाक्य में लिखेंगे डिफिनेशन कि जिस वाक्य में, जिस वाक्य में क्रिया, जिस वाक्य में क्रिया, क्रिया किसके अनुसार, क्रिया कर्ता के अनुसार, क्रिया कर्ता के अनुसार, क्रिया कर्ता के अनुसार, कर्ता के अनुसार आती हो, आती हो, एवं एवं क्रिया सकर्मक और अकर्मक दोनों हो, सकर्मक और अकर्मक दोनों हो, सकर्मक या अकर्मक, सकर्मक और अकर्मक दोनों हो, दोनों हो, और और क्या बोलेंगे कि कर्ता के साथ ने मिले, कर्ता के, कर्ता के साथ, कर्ता के साथ ने मिले, कर्ता के साथ ने मिले, उसे, उसे हम क्या कहेंगे, कृत्रिवाच्य कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, कृत्रिवाच्य कहेंगे, कृत्रिवाच्य कहेंगे, है ना। एग्जाम्पल में देख लेंगे एक बार, एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा, मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा, क्या लिखा कि मोहन ने, मोहन ने मिठाई, मिठाई खाई, मोहन ने मिठाई खाई। तो मोहन ने क्या खाई, मिठाई खाई, है ना। मोहन ने क्या खाई, तो मिठाई खाई। तो ये सकर्मक आया, क्या खाई, तो मिठाई खाई। और कर्ता के साथ नहीं मिला, ये क्या हो गया, ये कर्ता हो गया यानी कि काम करने वाला। ये मोहन क्या हो गया, कर्ता यानी कि काम करने वाला, जो काम कर रहा है। तो मोहन क्या काम कर रहा है, मिठाई खाने का। तो मोहन ने यानी कि कर्ता के साथ हमेशा क्या लगा हुआ मिलेगा आपको, ने लगा हुआ मिलेगा। ये ट्रिक आप याद रखिएगा, कर्ता के साथ प्लस ने आपको जहां वर्ड मिल गया यानी कि वो
कर्तृवाची है और नहीं भी मिलेगा, याद रखिएगा नहीं भी। जैसे अगर दूसरा एग्जाम्पल देखें मैं, अगर दूसरा एग्जाम्पल देखो तो सीता खाती है, सीता खाती है, कुछ भी खाती होगी, सीता खाती है, सीता खाती है, तो क्या खाती है, अकर्मक क्रिया, क्या खाती है, कुछ भी खाती होगी, यानी कि जवाब नहीं मिला तो यह अकर्मक क्रिया। और ने यहाँ पे भी नहीं आया, ने यहाँ पे भी नहीं आया, यानी कि कहने का मतलब इसमें कृतवाची में ने आ भी सकता है कर्ता के साथ और ने नहीं भी आ सकता, दोनों, जरूरी नहीं कि आ सकता है, नहीं भी आ सकता। तो मोहन ने मिठाई खाई, यानी कि मोहन ने, यहाँ पे ने वर्ड आ गया लेकिन यहाँ पे नहीं आया। और ये क्या और क्या क्या बोले थे हम कि सकर्मक अकर्मक दोनों होती है और कृत्रिवाची के साथ नेम मिलेगा और क्रिया कर्ता के अनुसार आती हो, कर्ता के अनुसार आती हो। जैसे दूसरा एग्जांपल लिखा मैंने कि दूसरा एग्जांपल और दूसरा एग्जांपल क्या लिखेंगे, लड़का खाता है, लड़की खाती है ना। अगर एग्जांपल दूसरा एग्जांपल लिखें तो लड़का खाता है, या तो फिर ऐसे लिखिए कि अ, सागर ने, सागर ने, सागर ने कूद छलांग लगाई, सॉरी छलांग नहीं, सागर ने पानी में, सागर ने पानी में, पानी में कूद गया, सागर पानी में कूद गया। इसको सीधा लिखिए, सागर पानी में कूद गया, पानी में कूद गया, कूद गया। तो ये लड़का है तो गया। अगर हम वही अगर लड़की का बात करें किसी का तो क्या बोलेंगे कि रुचि, सागर सागर से रिलेटेड रुचि बोलेंगे, रुचि पानी में, पानी में कूद गई, पानी में कूद गई, पानी में कूद गई। तो जैसा करता वैसे क्रिया। यहाँ पे सागर कौन है, लड़का है तो गया, यहाँ पे रुचि कौन है, लड़की, तो गई। यानी कि जैसा करता वैसी क्रिया, जैसा करता वैसी क्रिया। यही तो लिखा हुआ है कि क्रिया कर्ता के अनुसार आती हो, कर्ता जैसा रहेगा क्रिया वैसी आएगी, है ना। कर्ता जैसा रहेगा क्रिया वैसी आएगी। कर्ता जैसे कि अगर पुल्लिंग हुआ तो ये कूद गया, अगर स्त्रीलिंग हुई तो कूद गई। यानी कि कर्ता के अनुसार जो चेंज हो उसी को हम कहते हैं कृत्रिवाच्य। जो कर्ता के अनुसार चेंज हो उसी को कहते हैं हम कृत्रिवाच्य। और इसमें एक ट्रिक, कर्ता के साथ ने आएगा भी और नहीं भी आएगा भी। यही नहीं फिर बाद में बोलिए कि ना मास्टरवा कहा ले लो ने कि कर्ता के साथ ने आएगा, और इसमें बोले कि कर्ता के साथ ने नहीं है, तो ये कृत्रिवाची नहीं है। कर्ता के साथ ने आएगा भी और नहीं भी आएगा, है ना। तो ये आप चीज ध्यान रखिएगा। तो मैंने सकर्मक और कर्मक दोनों से देखा। जैसे मोहन ने मिठाई खाई, क्या खाई, मिठाई खाई, सकर्मक क्रिया। सीता खाती है, क्या खाती है पता नहीं, तो या कर्मक क्रिया। लेकिन ने आता भी है और ने नहीं भी आता है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या चलेंगे, कृत्रिवाच तो हो गया, कर्ता के साथ ने। तो कृत्रिवाची का एग्जाम्पल हो गया, सीता खाती है मैं जाता हूँ, ये यानी ने मिलेगा। नेक्स्ट हम चलेंगे क्रमवाच्य के अनुसार। क्रम क्या है, क्रम क्या है, क्रमवाच्य के अनुसार। तो हमने पहला पेज में जो पढ़ा था वही तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, सब जोड़ जाड़ के कि क्रम, इसमें जो क्रम के अनुसार क्रम की प्रधानता होगी, क्रम के अनुसार आएगी। क्रिया के अनुसार जो कर्ता के अनुसार क्रिया बदलेगी, है ना। इसमें सकर्मक क्रिया आएगी और इसमें क्या होगा, तो कर्ता की प्रधानता होगी, है ना, यही सब होगा। तो इसका एग्जाम्पल क्या लिखेंगे कि एग्जाम्पल क्या लिखेंगे कि जिस वाक्य में, जिस वाक्य में, जिस वाक्य में, जिस वाक्य में क्रिया, क्रिया कर्ता के अनुसार, कर्ता के अनुसार बदलती हो, कर्ता के अनुसार बदलती हो, क्रिया कर्ता के अनुसार बदलती हो, एवं 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 कर्ता के साथ, कर्ता के साथ, कर्ता के साथ क्या है, कर्तृवाची में ने, कर्मवाची में के द्वारा, के या फिर के द्वारा, के द्वारा या फिर के लगा हो, कर्ता के साथ के द्वारा लगा हो। और एक बात और यह सकर्मक क्रिया हो, और क्या हो, तो ये सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया हो, उसे क्या कहते हैं हम, उसे कहते हैं क्रमवाची, उसे क्या कहते हैं हम, क्रमवाची। तो वही जो पहला पेज ने आप जब ध्यान से देख लिए तो सारा कुछ आप ही सीख वहीं पे सीख गए, क्योंकि उसी से हम जोड़ जाड़ के ये डिफिनेशन बढ़ा बता रहे। कोई झंझट, कोई रॉकेट साइंस नहीं है एकदम लंबा चौड़ा याद करने का। तो उसे क्रमवाच्य कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अभी देखेंगे कि
एक एग्जांपल जैसे मैं लिख रहा हूँ आपके सामने, इसमें क्या होगा, तो कर्ता के साथ के मिलेगा, कर्ता के साथ इसमें क्या मिलेगा, कर्ता प्लस के मिलेगा, है ना, कर्ता प्लस के मिलेगा। एग्जांपल में देखूंगा कि कर्ता, एग्जांपल देखें जैसे के द्वारा राधा के द्वारा पाठ पाठ पढ़ा गया, राधा के द्वारा पाठ पढ़ा गया, किसके द्वारा पढ़ा गया, तो राधा के द्वारा पढ़ा गया। तो राधा, ये जो के है किससे रिलेटेड है, तो कर्ता से, आखिर राधा वही ना करता, तो राधा के द्वारा, किसके द्वारा, राधा के द्वारा पाठ पढ़ा गया। जैसे दूसरा एग्जाम्पल लिखो कि मोहन के मोहन के द्वारा मोहन के द्वारा मोहन के द्वारा पत्र लिखा गया, मोहन के द्वारा पत्र लिखा लिखा गया, मोहन के द्वारा पत्र लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया, मोहन के द्वारा लिखा गया, यानी कि कर्ता के साथ हमको क्या मिलेगा, कर्तृवाची में ने, कर्ता के साथ क्रमवाची में के द्वारा या फिर के, और भाववाची में से, है ना। ये तीनों चीज, ये तीनों ट्रिक याद रखिएगा, आपका एग्जाम्पल आसानी से छाट आ जाएगा। तो राधा के द्वारा पाठ पढ़ा गया, मोहन के द्वारा पत्र लिखा गया, है ना। ये जो एग्जाम्पल है वो इसी का सबूत है। जैसे के यहाँ पे आया, यानी कि ये जो के वर्ड है वो क्रमवाची का है। उसके बाद और इसमें क्या बोले कि सकर्मक क्रिया हो गई, तो राधा के द्वारा पाठ पढ़ा गया, क्या पढ़ा गया, क्रिया में हम जब पढ़ रहे थे तो हम क्या लगा के सवाल करते थे कि क्या लगा के अगर जवाब मिलता है तो सकर्मक क्रिया, जवाब ना मिले तो अकर्मक क्रिया। तो यहाँ पे क्या है, तो सकर्मक क्रिया है, यानी कि जवाब मिलना चाहिए। तो राधा के द्वारा पाठ पढ़ा गया, क्या पढ़ा गया, पाठ पढ़ा गया, क्या पढ़ा गया, पाठ पढ़ा गया, यानी कि जवाब मिल रहा है, यानी कि ये भी सकर्मक क्रिया है। राम मोहन के द्वारा पत्र लिखा गया, क्या लिखा गया, पत्र लिखा गया, यानी कि इसी में भी जवाब मिल रहा है। तो ये दोनों हो गए सकर्मक क्रिया। और इसमें क्या हो गया कि कर्ता के साथ के मिले, उसके बाद वाक्य में क्रिया कर्ता के अनुसार बदलती हो। अब इसका एग्जाम्पल एक और देखेंगे कि जैसे एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख रहा हूँ कि निबंध निबंध लिखा गया, निबंध लिखा गया, लिखा गया, यहाँ पे जगह नहीं है, निबंध लिख ओह सॉरी, निबंध लिखा गया। और दूसरा कहानी कहानी सुनाई गई, ये दोनों वर्ड, दोनों एग्जाम्पल में गौर कीजिएगा, कहानी सुनाई गई। तो इस दोनों में निबंध लिखा गया, निबंध क्या है, निबंध पुल्लिंग शब्द है, निबंध पुल्लिंग शब्द है, तो निबंध लिखा गया यानी कि गया पुल्लिंग आया। फिर कहानी सुनाई गई, अब कहानी क्या है, स्त्रीलिंग वर्ड है, तो कहानी क्या कही गई, सुनाई कही गई, यानी कि उसमें जब कर्ता के अनुसार जब चेंज होती थी, तो यहाँ भी कर्ता के अनुसार क्रिया जो है चेंज हो रही है कि निबंध जो है तो पुल्लिंग है, यानी कि सुनाया गया, और निबंध लिखा गया, निबंध लिखा जाता है और कहानी सुनाई जाती है ना। निबंध लिखा जाता है, कहानी सुनाई जाती है, तो निबंध पुल्लिंग शब्द, तो उसके लिए गया, और कहानी सुनाई गई यानी कि स्त्री है, स्त्रीलिंग है, तो कहानी सुनाई गई। तो ये वर्ड जो है वो कर्ता के अनुसार चेंज होगी। तो इसमें क्या क्या देखा हमने कि कर्ता के साथ के द्वारा मिला रहेगा, ठीक, सकर्मक क्रिया दोनों होंगे, ठीक, और क्रिया कर्म के ये कर्ता क्रिया के अनुसार चेंज होगी। तो ये भी देख लिया हमने कि ये तीनों वर्ड देख लिया कि के द्वारा निबंध लिखा गया, कहानी सुनाई गई, है ना। तो ये सब है, ये क्या है, इसी को कहते हैं हम क्रमवाच्य, इसी को क्या कहते हैं हम, क्रमवाच्य। अब आगे चलेंगे हम तीसरा और लास्ट, भाववाच्य। भाव, भाव मतलब आपको समझ में आ रहा है कि भाव मतलब क्या, भाव मतलब फीलिंग, भाव मतलब फीलिंग हो। और इसको फिर उसी तरह जोड़ जाड़ के लिखेंगे कि ये एक वचन में होता है, वहां पे लिखना भूल गए थे, लेकिन इसको हम एक वचन में बोलते हैं, एक वचन होता है, ये नकारात्मक होता है, इसमें अकर्मक क्रिया का भाव अकर्मक आता है, इसमें कर्ता और कर्म एक भी नहीं आता, यानी कि कर्ता और कर्म जो है वो क्रिया नहीं आती, और नकारात्मक होता है। इसको पहचानेंगे कैसे, तो कर्ता के साथ से लगा हुआ मिलेगा, यही सब जोड़ जाके आपको डेफिनेशन मिलेगा, परिभाषा मिलेगा। जैसे अगर हम शॉर्ट में लिखना चाहे तो लिखेंगे क्या कि जिस वाक्य में, क्या लिखेंगे हम, जिस वाक्य में, जिस वाक्य में, जिस वाक्य में क्या, जिस वाक्य में कर्ता, जिस वाक्य में सॉरी, जिस वाक्य में नकारात्मक, नकारात्मक एवं एक वचन हो, नकारात्मक एवं एक वचन, एक वचन हो एवं नकारात्मक हो एवं एक वचन हो एवं अकर्मक क्रिया हो, एवं अकर्मक
अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया हो। नकारात्मक हो, एक वचन हो और अकर्मक क्रिया हो, उसे क्या कहते हैं हम? सॉरी, उसे नहीं, एक चीज तो छूट गया क्या, कि और भाव कर्ता के साथ इसमें क्या लगा रहेगा? से लगा रहेगा। कर्ता के साथ, कर्ता के साथ से लगा हुआ मिलेगा आपको, से लगा हुआ होगा, लगा हुआ होगा, उसी को हम कहते हैं क्या? भाववाची। भाव यानी कि फीलिंग, महसूस करना। भाव यानी कि फीलिंग, महसूस करना। जब हम संज्ञा पढ़ रहे थे, भाववाचक संज्ञा, उसमें बोले थे ना, भाववाचक संज्ञा बुढ़ापा, जवानी, बचपना, जिसको हम केवल महसूस करते हैं, दिखाई नहीं देता, उसको हम प्लेट में भी परोस नहीं सकते, तो भाववाचक संज्ञा था वो। लेकिन ये क्या है? भाववाची है। वाच्य का एक भेद है भाववाची, जिसको हम फील तो करते हैं, लेकिन जिस वाक्य में नकारात्मक होता है। जैसे एग्जाम्पल देके अभी समझाएंगे, फिर एक वचन में होता है, ये बहुवचन में नहीं, एक वचन में होता है, और ये अकर्मक क्रिया होता है। इसको इसमें क्या लगा के जवाब नहीं मिलता। उसके बाद और ये कर्ता के साथ क्या लगा रहेगा? से लगा रहेगा। कर्ता के साथ से लगा रहेगा। इस पहचानने का ये ट्रिक है कि यहाँ पे लिखेंगे कर्ता के साथ से लगा रहेगा। कर्ता के साथ कर्ता प्लस से लगा हुआ मिलेगा। जैसे अगर एग्जाम्पल में देखेंगे तो एग्जाम्पल एक पहला मैं आपके सामने लिख रहा हूँ कि एग्जाम्पल क्या लिखूंगा कि मोहन से चला नहीं जाता। मोहन से, सॉरी, अब पढ़ने वाला एग्जाम्पल, मोहन, मोहन से अब पढ़ा नहीं जाता। मोहन से अब पढ़ा नहीं जाता। तो किससे पढ़ा नहीं जाता? मोहन से। और ये जो नहीं, जो नेगेटिव वर्ड आ रहा है, उसी को तो हम बोलते हैं नकारात्मक। और जिस वर्ड में अगर नकारात्मक आए, उसी को तो बोलते हैं अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया का कहने का मतलब, अगर क्या लगा के आप सवाल पूछ रहे हैं और जवाब नहीं मिल रहा है, तो वो नकारात्मक अकर्मक क्रिया होती है। तो मोहन से अब पढ़ा नहीं जाता, तो पढ़ा नहीं जाता यानी कि नेगेटिव सोच है कि पढ़ा नहीं जाता, यानी कि अकर्मक क्रिया भाई। जैसे हम बोलेंगे कि राधा आम खाती है, तो क्या खाती है? आम खाती है, कि आम का जवाब मिल रहा है कि आम खाती है, तो वो सकारात्मक क्रिया है। लेकिन मोहन से अब पढ़ा नहीं जाता, अब और नहीं पढ़ सकता वो, यानी कि जवाब तो नहीं मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है कि नहीं पढ़ सकती? ये तो नेगेटिव में मिल रहा है, लेकिन जवाब नहीं मिल रहा है कि नकारात्मक होगा। जो नकारात्मक में होगा उसका जवाब नहीं मिलेगा, और वो अकर्मक क्रिया में होगा कि मोहन से अब चला नहीं जाता। जैसे दूसरा एग्जाम्पल लिखा कि दूसरा, अब चलो, जैसे अब चलो यहाँ से चला जाए। अब यहाँ से, यहाँ से चलना चाहिए, चलना, यहाँ से चलना चाहिए। तो कहाँ से चलना चाहिए? यहाँ से, यानी कि ये कहाँ से फीलिंग आ रही है? मन से, की अरे बहुत देर बैठ लिए, बहुत देर आग ताप लिए, अब यहाँ से हमको चलना चाहिए। कि मन में सोच आया, तो मन में जब सोच आया तो उसी को कहते हैं भाववाची। मन में जब भाव आया कि अब यहाँ से चलना चाहिए, बहुत देर हो गई, फिर घर जाते जाते देर हो जाएगी, यानी कि यहाँ से चलना चाहिए, तो ये से वर्ड आया। कहीं न कहीं करके से वर्ड इसमें आएगा, तो ये भाववाचक संज्ञा होगी, कर्ता के साथ से वर्ड आएगा। उसके बाद और दूसरा एग्जांपल दें कि दादी, गाँव के रिलेटेड से अगर एग्जांपल दें कि दादी से अब दादी से अब चला भी नहीं जाता, चला नहीं जाता। दादी से अब चला नहीं जाता, तो किससे चला नहीं जाता? दादी से। तो दादी यानी कर्ता हुए, कर्ता के साथ से मिला, से अब चला नहीं जाता, दोनों के दोनों नकारात्मक है। और एक वचन में, हाँ एक ही वचन, तो इसका बहुवचन बना सकते हैं कि मोहन से अब पढ़ा नहीं जाता, तो मोहन द्वारा पढ़ाया नहीं जाता, बहुवचन तो नहीं बना सकते, यानी कि ये एक वचन में होगा, नकारात्मक में होगा, कर्ता के साथ से लगा हुआ मिलेगा, अकर्मक क्रिया होगा, उसी को हम क्या कहते हैं? भाववाच्य कहते हैं। आशा करते हैं कि ये समझ में आ गए होंगे कि भाववाची किसे कहते हैं। तो कर्ता के साथ से लगा हुआ मिल रहेगा, है ना? कि मोहन से अब पढ़ा नहीं जाता, लाडा से अब काम नहीं किया जाता, उससे उससे अब दिखाई नहीं देता, उससे अब कूदा नहीं जाता, मतलब उस उतनी ऊंचाई से अब कूदा नहीं जाता, यानी कि जितने वर्ड में नहीं वर्ड आए, नकारात्मक आए, वो भाववाच्य हो गए। ठीक है, तो आशा करते हैं कि ये तीनों किसके वाच्य के तीन भेद, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, ये तीनों आशा करते हैं आप अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसी से एक आध एग्जाम्पल है, उसी को आइए देख लेते हैं आगे। जैसे पहला है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा कृत्रिवाची में बदला गया? कृत्रिवाची में बदला गया, कृत्रिवाची कर्ता के साथ नहीं मिलेगा, कर्ता के साथ नहीं। आज घूमने चला
आज घूमने चला जाए, तो आज घूमने चला जाए, आज घूमने चला जाए मन से उत्पन्न हो रहा है, यानी कि ये क्या है, तो ये भाववाच्य है। ये क्या है, तो ये भाववाच्य घूमने चला जाए। कल देर तक पढ़े, कल हम देर तक पढ़ेंगे। और बालकों द्वारा खेला गया, बालकों द्वारा खेला गया, द्वारा किस में लगता है, कर्म में, के द्वारा, है ना, तो ये भी नहीं होगा। ये भी इस ये क्या हो गया, तो ये कर्मवाच्य हो गया। ये क्या हो गया, तो ये कर्मवाच्य हो गया। आगे उसके बाद लड़कों के द्वारा खूब पढ़ा गया, तो द्वारा द्वारा आया, यानी कि लड़कों के द्वारा खूब पढ़ा गया, तो ये भी तो हमारा कर्मवाच्य हुआ, है ना। ये भी हमारा क्या हुआ, कर्मवाच्य हो गया। जब 3 ऑप्शन छँटा गए, 1, 2 और 3, तो हमारा दूसरा ही बचा केवल कि कल देर तक पढ़ा जाए, यानी कि ये क्या हो गया, कृत्रिवाच्य में है। ये क्या है, तो कृत्रिवाच्य में है कि कल देर तक पढ़े, आज देर तक पढ़े। मोहन, हम बोले ना कि कर्ता के साथ नहीं आ भी सकता है, नहीं भी कृत्रिवाच्य में, तो देखिए यहाँ नहीं आया है। तो कर्ता के कल देर तक पढ़े, इसका हो गया बी। नेक्स्ट दूसरा, वाच्य के कितने प्रकार होते हैं, वाच्य के कितने प्रकार होते हैं। ऑप्शन में चाहे 50 रहे, 100 रहे, हमको मारना है केवल 3। क्या क्या, तो कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। नेक्स्ट तीसरा, कर्मवाच्य में प्रधान होता है। कर्मवाच्य में प्रधान किसका होता है, कर्मवाच्य में प्रधान किसका होता है। मैंने पहला पेज में बताया कर्मवाच्य में प्रधानता किसकी होती है, तो कर्ता की। कर्मवाच्य में प्रधानता किसकी होती है, कर्ता की। और कर्मवाच्य में प्रधान होती है कर्म की, और भाववाच्य में प्रधानता होती है भाव की। और विचार तो ये वर्ड ही नहीं है कोई, है ना, ये तो वर्ड ही नहीं है इसमें। आगे ये तीनों थे, तो कर्मवाच्य में कर्ता की भाव होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चौथा, पुस्तक पढ़ी जाती है, पुस्तक पढ़ी जाती है में कौन सा वाच्य, पुस्तक पढ़ी जाती है, निबंध लिखा जाता है ना, इसमें कितनी कौन सी है, तो ये क्या हो गया, कर्मवाच्य हो गया, कर्तृवाच्य हो गया, भाववाच्य, क्रियावाच्य। तो क्रियावाच्य तो पहले ही काट देंगे, क्योंकि ये हमारे इस टॉपिक में है ही नहीं, क्रिया ये क्रिया का पार्ट है। उसके बाद कर्म कर्तृभाव क्या होगा, पुस्तक पढ़ी जाती है, पुस्तक पढ़ी जाती है, सकारात्मक है कि नकारात्मक, पुस्तक पढ़ी जाती है, क्या पढ़ी जाती है, पुस्तक पढ़ी जाती है, सकारात्मक है। और सकारात्मक है तो हम कह सकते हैं कि ये कर्मवाच्य होगा। कर्मवाच्य होगा कि कर्ता न, उसमें कर्ता के साथ से मिलेगा, है ना, कर्ता के साथ से भी मिलेगा, नहीं भी मिलेगा, यानी कि ये कर्मवाच्य नहीं, इसको हम कहेंगे कृत्रिवाच्य। क्योंकि कर्ता कृत्रिवाच्य में कर्ता के साथ नहीं मिलेगा भी और नहीं भी मिलेगा, तो ये कृत्रिवाच्य हो गया। कर्मवाच्य में हमेशा के द्वारा लगा हुआ रहेगा, तो यहाँ पे के द्वारा नहीं लगा, पुस्तक पढ़ी जाती है। और भाववाची तो होगा नहीं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5वां, सही विकल्प का चयन कीजिए और निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। यानी कि पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं, पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं, उसको कर्मवाची में चेंज करना है। ये हालांकि कृत्रिवाची में है, ये किसमें है, तो ये कृत्रिवाची में है, ये कृत्रिवाची में है, इसको बदलना है किसमें, कर्मवाची में। कृत्रिवाची से कर्मवाची में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, कर्तृवाच्य में ने लगा हुआ मिलेगा, कर्मवाच्य में से लगा हुआ मिलेगा। आइए देखते हैं, पिताजी ने पत्र पढ़ा, पिताजी ने पत्र पढ़ा, यानी कि ये नहीं होगा। कर्मवाच्य में के द्वारा, तो पत्र पिताजी द्वारा पढ़ा गया। हाँ, ये कुछ लग रहा है किसकी क्या, क्योंकि यहाँ पे द्वारा वर्ड लगा हुआ है। पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं, ये तो वही चीज हो गया, पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं। पिताजी से पत्र पढ़ा जा रहा है, पिताजी से पत्र पढ़ा जा रहा है, ये तो ज्यादा गलत है, यानी कि इसका सीधा सीधे ऑप्शन नंबर दूसरा होगा, पत्र पिताजी द्वारा पढ़ा गया, पत्र पिताजी द्वारा पढ़ा गया। और इसी को कहते हैं हम कर्मवाची, यानी कि किसी के जो द्वारा काम किया गया तो कर्मवाची है। पिताजी पढ़ रहे तो ये कृत्रिवाची, उसको कर्मवाची में चेंज करना है तो पत्र पिताजी द्वारा पढ़ा गया। ठीक है, इसमें ना, इसमें एक अगर अगर हम ऐसे अगर बोले तो टॉपिक वाइज बोले तो 75% जो क्वेश्चन आता है वो कृत्रिवाच से ही आता है, कृत्रिवाच से ही आता है। 75% जो क्वेश्चन है आपका कृत्रिवाच से आएगा, और जो 20% क्वेश्चन है वो आपका देगा कर्मवाच से, 20% कर्मवाच से। लेकिन जो भाववाच से है ना, वो बिल्कुल कम, यानी कि 5%, भाववाच से देगा 5%। सबसे ज्यादा जो वेटेज रहता है किसका रहता है, तो कृत्रिवाच का रहता है। इसमें 75% क्वेश्चन पूछे थे। अभी तक मैंने 2 से 3 प्रश्न पूछा, समय अधिकतर जो कृत्रिवाच ही दिया था, बाद में चेंज करने को बोला कर्मवाच में, है ना। तो सबसे ज्यादा वेटेज कृत्रिवाच का रहता है, उसके बाद कर्मवाची का, और सबसे कम किसका रहता है, तो भाववाची का रहता है, सबसे कम रहता है भाववाची का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा कर्मवाची है, कर्मवाची कौन सा है, कर्मवाची कर्ता के द्वारा, के लगा हुआ रहेगा। राम स्कूल जाता है, राम स्कूल जाता है, ये तो कृत्रिवाच हो गया। सीता गाना गा रही है, ये भी कृत्रिवाच हो गया। पत्र मोहन द्वारा लिखा गया, पत्र किसके द्वारा लिखा गया, मोहन, तो कर्ता के द्वारा, यानी कि मोहन के द्वारा लिखा गया। तो ऑप्शन नंबर सी, बच्चे खेल रहे हैं, तो ये भी नहीं होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7वां, निम्न में से भाववाची का उदाहरण कौन सा है? भाववाची जो मन में फीलिंग जगा दे। बच्चे शोर मचा रहे हैं, ये तो कृत्रिवाची हो गया। दूसरा, शोर बच्चों द्वारा मचाया जा रहा है, शोर बच्चों जो द्वारा मचाया जा रहा है, तो ये क्या हुआ? ये हो गया कर्मवाच्य। तीसरा, यहाँ शोर मचाना मना है, यहाँ शोर मचाना मना है, यहाँ से शोर मत मचाओ, यानी कि यहाँ पे शोर मत मचाओ, पुलिस उठा के ले जाएगी। यहाँ जाना मना है, वहाँ आना मना है। तो एक चीज और गौर कीजिएगा, जहाँ भाववाची में निषेध के बारे में बात करें, हमें तो वहाँ नकारात्मक बताया था, नकारात्मक निषेध, यहाँ पे जहाँ पे नकारात्मक वर्ड आए, यानी कि यहाँ पे शोर मचाना मना है, तो ये मना वर्ड कैसा आया? नकारात्मक आया ना। तो जहाँ पे मना कर दे कोई चीज को लेकर के, वो हमारा क्या हो जाएगा? भाववाची हो गया। निषेध है, नकारात्मक है, जो नेगेटिव चीज है वो मना कर दे तो वो भाववाची हो गया। बच्चे शोर मचाते हैं, ये तो कृत्रिवाची हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8वां, खाना पकाया जा रहा है, खाना पकाया जा रहा है, ये कौन सा वाक्य है? वाक्य, हाँ मतलब ये कौन सा वाक्य है? तो कृत्रिवाची है, कर्मवाची है या भाववाची है या फिर आकृतिवाची है? आकृतिवाची तो हमने पढ़ा नहीं, इसको तो पहले गलत कर देंगे। अब ये तीन में से छाटेंगे। खाना पकाया जा रहा है, क्या किया जा रहा है? खाना पकाया जा रहा है, खाना पकाया जा रहा है। किसी के द्वारा पकाया जा रहा था तो कर्मवाची लगाते, और किसी से यानी कि मोहन से अब खाना नहीं पकाया जाता तो नहीं अगर बढ़ रहा था तो भाववाची लगाते, यानी कि भाववाची तो होगा नहीं क्योंकि उसमें नेगेटिव आता है। ठीक, उसके बाद कृत्रिय और क्रम, तो क्रमवाची में किसी के द्वारा खाना पकाया जा रहा है, यानी कि अगर यहाँ पे जोड़ देता कि मम्मी द्वारा खाना पकाया जा रहा है, तब हम क्रमवाची लगा सकते थे। तो इसको ना लगाकर इसको लगाएंगे कृत्रियवाची कि खाना पकाया जा रहा है, खाना पकाया जा रहा है। अगर इसको क्रमवाची में चेंज करने को बोले तब कि खाना किसी के द्वारा खाना पकाया जा रहा है, उसमें द्वारा वर्ड जरूर जोड़ेंगे। ठीक, नेक्स्ट 9वां, निम्न में से कृत्रिवाच्य वाक्य कौन सा है? कृत्रिवाच्य, हम इसे बोले ना, हम 75% वेटेज रहता है कृत्रिवाच्य का, है ना। तो कृत्रिवाच्य में कर्ता ने भी मिलेगा, ना भी, ने मिल भी सकता है और ना भी मिल सकता है। पत्र लिखा गया, है ना, पत्र लिखा गया। भोजन बनाया जा रहा है, इस राम स्कूल जा रहा है, यहाँ बैठना मना है, यहाँ बैठना मना है। जहां हम बोले कि नेगेटिव वर्ड आए यानी कि नकारात्मक आए, वो भाववाच्य संज्ञा होगा। पहला गलत, चौथा गलत। तीसरा, राम स्कूल जा रहा है, क्या कर रहा है? राम स्कूल जा रहा है। ठीक, भोजन बनाया जा रहा है, भोजन बनाया जा रहा है कि किसी के द्वारा बनाया जा रहा होगा, यानी कि ये हो गया कर्मवाच्य। उसके बाद पत्र लिखा गया, पत्र लिखा गया और राम स्कूल जा रहा है। अब बताइए, राम स्कूल जा रहा है कि पत्र लिखा गया, क्या होगा? कृत्रिवाच्य। कृत्रिवाच्य हो गया कि राम स्कूल जा रहा है, किसी के द्वारा जा रहा है ना, वो तो अपने जा रहा है। और पत्र लिखा गया, मोहन पढ़ा गया, यानी इसमें इसमें ना भी आए और इसमें अच्छा देखेंगे अकर्मक सकर्मक में छाटेंगे। पत्र लिखा गया, क्या लिखा गया? पत्र लिखा गया, जवाब मिला यानी कि सकर्मक क्रिया। राम स्कूल जा रहा है, क्या जा रहा है? स्कूल जा रहा है, जवाब कुछ नहीं मिला, यानी कि ये नहीं होगा। हमारा कृत्रिवाच्य हो गया पहला ही, पत्र लिखा गया। राम पढ़ा गया, राम खाता है, मोहन पीता है। अगर ने वाला वर्ड जुड़े तो मोहन ने खाना खाया, मोहन ने लड्डू खाया, तो हमारा कृत्रिवाच्य हो गया पत्र लिखा गया। नेक्स्ट 10वां, यहाँ प्रवेश करना मना है। यहाँ तो बोले कि जहाँ पे अगर ना वाला वर्ड आए यानी कि नकारात्मक, तो वो कौन सा हो जाएगा? वो आंख बंद करके लगाएंगे कि भाववाचक होगा, जो नकारात्मक होगा, कि यहाँ प्रवेश करना मना है। अगर यहाँ पे प्रवेश किए, नो एंट्री लगा हुआ है, यहाँ पे प्रवेश किए तो आपको पुलिस उठा के ले जाएगी, तो ये भाववाचक हो गया। नेक्स्ट है, और हाँ, राम ने पत्र लिखा, राम ने पत्र लिखा का कर्मवाच्य चेंज करें। ये तो राम ने पत्र लिखा, ये तो कृत्रिवाच्य है ना। ये कैसा वर्ड है? कैसा वर्ड है ये? तो ये कृत्रिवाच्य है, कृत्रि कृत्रिवाच्य है। और इसको बोलना क्या चेंज करना है? कर्मवाच्य में। कर्मवाच्य यानी कि कर्ता के द्वारा। तो पत्र राम ने लिखा न, पत्र राम द्वारा लिखा गया, हाँ, पत्र राम द्वारा लिखा गया। राम द्वारा पत्र लिखता है, इसमें क्रिया गलत है। राम द्वारा पत्र लिखता है कि लिखा गया है? लिखता गलत है। तीसरा, पत्र तो लिखा, ये तो सिंपल हो गया, यानी कि बी इसका आंसर होगा। पत्र राम द्वारा लिखा गया, ये कर्मवाच्य में चेंज होगा। ऐसा भी प्रश्न देता है, आपको कृत्रिवाच्य में दे देगा, उसको बोलेगा कर्मवाच्य में चेंज करे। तो 4 विकल्प आपके पास रहेंगे। तो 11 का आंसर कौन सा हो गया? बी। तो आशा करते हैं कि इसी के साथ आपको ये वाच्य यानी कि कृत्रिवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य आसानी से समझ में आया होगा, क्योंकि आज का ज़माना जो है वो एसएससी का वेंडर इडिक्विटी है। इडिक्विटी है तो वो कुछ भी कर सकता है। हालाँकि संधि समास है, अलंकार है, छंद है ना? तो बहुत सारे टॉपिक है जो पहले टीसीएस नहीं पूछता था, या तो पूछता था तो ऊपर-ऊपर से सवाल पूछता था और ना के बराबर भी पूछता था। अगर आप नोटिफ़िकेशन भी पढ़ेंगे ना, तो उसमें भी लिखा हुआ है कि हिंदी और इंग्लिश है वो बोलचाल की भाषा में आएगी, भाषा में आएगी।
बोलचाल की भाषा में कैसे? जैसे हम लोग हर तरफ यूज़ करते हैं, मुहावरा हो गया, पर्यायवाची हो गया, विलोम हो गया, यानी कि बोलचाल के भाषा में आएगी। और एडिक्विटी है, तो कुछ तो स्पेशल करेगा और कुछ स्पेशल करने के लिए उसी के लिए हम चैप्टर वाइज़ पढ़ रहे हैं। अभी वाच्य पढ़े, फिर आगे आगे या फिर और कभी जैसे अगला वीडियो आएगा, तो अभी काल बाकी है और समास बाकी है, संधि बाकी है ना? संधि विच्छेद बाकी है, वाक्य रचना बाकी है, ये सब बाकी है। तो फिर मिलेंगे अगले चैप्टर की ओर, तब तक आप हमारे साथ बने रहें। अगर अच्छा लगता है तो हमारे साथ बने रहें, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।